गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस जोन। स्टूडेंट, हम इस चैनल पे आपके लिए क्लास 9th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस वर्ड्स का मतलब होना चाहिए पता। स्टूडेंट, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते हैं साइंस में, तो हमें सबसे पहले हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट द रियल मीन्स ऑफ दैट वर्ड। क्योंकि अगर आपको रियल वर्ड्स का मतलब पता नहीं होगा स्टूडेंट, तो आप अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन या स्टडी नहीं कर सकते। सो व्हाट मैटर इन आवर सराउंडिंग। स्टूडेंट, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर एक पर्सन है ए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ के इसके अराउंड यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर हाउस है, यहाँ पर डॉग है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कोई और है, यहाँ पर कोई और है, यहाँ पर ट्री है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या है बेसिकली, ये आप है। मान लीजिए आप यहाँ पर वाटर को देखते हैं, हाउस को देखते हैं, बफेलो को देखते हैं, बुग्गी को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, आप इन सब चीज़ों को देखते हैं स्टूडेंट, अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट, ये सब चीज़ें किसी ना किसी चीज़ की बनी होती हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर रखी हैं तो जगह घेर रही हैं। मास भी इसका कुछ ना कुछ होता है, मतलब वेट, अपना वजन जो होता है स्टूडेंट, वो भी होता है इसका। ठीक है, तो इन सब से बनी चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं। ये बोल सकते हैं कि जिनसे ये सब चीज़ें बनी हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उनको मैटर बोलते हैं। सो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी चीज़ स्टूडेंट, हमारे यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ जो ऑक्युपाइज करती है, ऑक्युपाइज मतलब स्टूडेंट जगह घेरती है, जो जगह, स्पेस, स्पेस मतलब जगह, जो जगह घेरती है, एंड हैज मास, और उसके पास क्या होता है स्टूडेंट, उसके पास मास होता है, हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम मैटर कहते हैं। एवरीथिंग इज मेड बाय मैटर। जैसे एग्जांपल्स के लिए पेन है, हमने यहाँ रखा, इसका अपना कुछ वेट है, वजन है या नहीं है, हमने यहाँ रख दिया, जगह घेर ली इसने इतनी सारी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, किससे बना, ये मैटर से बना है। सो मैटर के बारे में आपको समझ आया। मैटर क्या होता है, कुछ भी जो इसके पास मास होता है और क्या होता है, और वो जगह घेरता है। ठीक है, वो मैटर होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें स्टूडेंट, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी चीज़ जिसके पास मास है, मास का मतलब स्टूडेंट अभी वजन से ले सकते हैं, मास आप पढ़ेंगे इस चैप्टर, इस साल साइंस के चैप्टर है स्टूडेंट ग्रेविटेशन का, उसमें आप बहुत अच्छे से मास के बारे में स्टडी करेंगे। अभी ये समझ लीजिए आप स्टूडेंट कि कुछ भी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस घेरती है, जिसके पास मास है, जिसके पास वेट है, वो मैटर से बनी है, वो मैटर है। एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल्स के लिए स्टूडेंट, चेयर क्या होती है, चेयर जगह भी घेरती है, उसके में वेट भी है, तो वो मास से बनी है। ठीक है, वो मैटर से बनी है। डॉग स्टूडेंट जगह भी घेरता है, उसका वेट भी होता है। कैट होती है, ट्री होती है, एटसेट्रा, जो भी आसपास आपके दिखाई देता है स्टूडेंट, वो सब किससे बना है, मैटर से बना होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, फीलिंग आर नॉट मेड बाय मैटर। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं दिन भर में कि हमें फीलिंग, हम लोग खाने की फील कर रहे हैं, भूख भूख फील हो रही है हमें, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि एक बेबी है, उसको हम लाइक करते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ अगर आपके मन में फील होती है, तो वो याद रखना मैटर से बनी हुई नहीं होती है। फीलिंग आर नॉट मेड बाई मैटर। फीलिंग होती है, क्योंकि वो ना स्पेस घेरती है, ना उनमें वेट होता है, तो वो किससे नहीं बनी है, वो मैटर से नहीं बनी होती है। ठीक है, जो एवरीथिंग रियल, जो रियल चीज़ें होती हैं, जो रियल चीज़ें होती हैं, स्पेस घेरती हैं, मास होता है जिसके पास, उनको मैटर से बना बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? स्टूडेंट, प्रॉपर्टी का मतलब आपको आपसे पहले भी पता होगा, बट प्रॉपर्टी का रियल मीन्स होता है कि उस जिसकी भी प्रॉपर्टी हम स्टडी करें स्टूडेंट, उसके अंदर क्या क्या खासियत है, क्या क्या क्वालिटी है। जैसे स्टूडेंट, आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, आपके टीचर आपको बोलते होंगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप शैतान भी हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, ये आपकी क्या है स्टूडेंट, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके गुण है। तो इनको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो ऐसे ही मैटर के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, मैटर इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल। स्टूडेंट, मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एग्जांपल्स के स्टूडेंट, आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग सी देखी होगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग सी होती है स्टूडेंट। बिल्डिंग जो होती है बेसिकली ईंटों से बनी होती है, अगर उसको तोड़ दें तो ईंटें ईंटें निकलेंगी वहाँ से, मोटी मोटी सी। स्टूडेंट देखो, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, ब्रेक किया तो ईंटें निकली। स्टूडेंट, ईंटें जो ब्रिक्स होती है उनको तोड़ना स्टार्ट करें तो वो भी बहुत बारीक बारीक पार्टिकल में ब्रेक हो जाती है स्टूडेंट। उन बारीक बारीक पार्टिकल को अगर और ब्रेक करें तो बहुत डस्ट पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है या नहीं बनी है।
तो आंसर है बनी है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। आप इस पेन का एग्जांपल भी दे सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से तोड़ेंगे 2 पार्ट में टूट जाएगा, फिर 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 4 पार्ट में, फिर तोड़ेंगे तो 4 पार्ट को 16 पार्ट में, फिर से तोड़ेंगे तो उसके स्क्वायर टाइम में ब्रेक होता है ये चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे क्या चलता है पता हमें, इससे ये चलता है पता कि हमेशा जो मैटर होता है वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट हम, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। स्टूडेंट जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसका ये मतलब है। इसका स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया, इस गिलास में आपने वाटर ले रखा है स्टूडेंट, अब इस गिलास में आप थोड़ा सा कलर डालें। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप कलर डालते हैं तो इस याद रखना, इस गिलास को स्टूडेंट गिलास लेना, कांच का गिलास, ताकि आपको दिखाई दे। तो स्टूडेंट यहाँ से देखना, यहाँ से आप देखना तो आप देखेंगे जो कलर है बेसिकली ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे नीचे की तरफ जाने लगा। स्टूडेंट यहाँ पार्टिकल, ये कलर के पार्टिकल नीचे क्यों जाने लगे? क्या आप इसको मूव कर रहे हैं? तो आंसर, हम मूव भी नहीं कर रहे तब भी इसके पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? तो आंसर है वाटर भी मैटर से बना है, जो कलर हमने डाला है वो भी मैटर से बना है, और मैटर जो होता है स्टूडेंट हमेशा कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहता है, मूविंग करता रहता है। स्टूडेंट वन मोर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए स्टूडेंट इंक विद वाटर बताया भी आपको मैंने, इंक डाल सकते हैं आप वाटर में। स्टूडेंट स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल, स्टूडेंट किसी एक रूम, इस कोने पे रूम है, मान लेते हैं पेज पूरा रूम है, इस कॉर्नर पे आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आप स्प्रे कर रहे हैं किसको, स्मेल को, किसी चीज़ की स्मेल को स्प्रे कर रहे हैं, या फिर परफ्यूम यहाँ पे स्मेल कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं अब यहाँ से कुछ ही सेकंड बाद इस रूम में, इस कॉर्नर पे बैठा हुआ पर्सन उस स्मेल को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। क्यों स्टूडेंट, वहाँ पे हमने स्प्रे किया, यहाँ कैसे जला पता? तो आंसर है वहाँ से स्प्रे से जो परफ्यूम से गैस के पार्टिकल निकले हैं वो मूव करके मूव करके मूव करके मूव करके हमारी नोज तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्टूडेंट पार्टिकल के जो नेचर होता है, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में हमेशा स्पेस होता है, थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है खाली। ऐसा स्टूडेंट हम क्यों कह सकते हैं? ऐसा स्टूडेंट हम इसलिए कहते हैं, आपने क्या किया, इसी गिलास की मैं बात करता हूँ, इस गिलास में आपने वाटर लिया, दूसरा गिलास में ले लेता हूँ स्टूडेंट, ये आपका गिलास था एक, इसमें आपने क्या फिल कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा शुगर मिला दिया, शुगर ये मिला दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसे शुगर और वाटर मिलेगा तो इसका सॉल्यूशन अभी भी इतना ही रहेगा, सॉल्यूशन विल नॉट इंक्रीज। ऐसा नहीं होगा सॉल्यूशन डाल के, शुगर डाल के इतना बढ़ जाएगा, नहीं, सॉल्यूशन और शुगर और वाटर दोनों को मिलके इतना ही रहेगा इसका मिक्सचर। तो आखिर ये शुगर कहीं कहाँ स्टूडेंट? तो यही तो कॉम्प्लिकेटेड बात, यही तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर शुगर गई कहाँ? तो आंसर है शुगर वाटर दोनों मिलके एक कंपाउंड बन गया, सॉल्यूशन। इसका क्या फायदा होगा स्टूडेंट, शुगर कहाँ चले गए? तो आंसर है वाटर के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट, दूर 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 दूर, और शुगर के पार्टिकल यहाँ के बैठ गए इनके बीच में, यहाँ के बैठ गए, 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 खाली जगह में। अभी भी स्टूडेंट जगह तो देखो उतनी भरी हुई है, लेकिन जो बीच में जगह थी वो फिल हो गई, इसलिए ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा मतलब कंसंट्रेटेड हो जाएगा स्टूडेंट, गाढ़ेपन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ये सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें जो जगह थी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जगह फिल हो गई है। इससे हम बता सकते हैं स्टूडेंट कि स्पेस होता है पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में। दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट आप वाटर को सोल्ट को लेके कर सकते हैं। सोल्ट कहाँ गायब हो जाता है? सोल्ट वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उन स्पेस को घेर लेती है, उससे वाटर का जो कंसंट्रेटेड है या गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट हम, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। स्टूडेंट जो पार्टिकल है मैटर के वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट अट्रैक्ट का मतलब समझिए स्टूडेंट, ये एक बॉडी है जो मैटर से बनी है, ये एक बॉडी है दूसरी मैटर से बनी है। स्टूडेंट याद रखना ये बड़ी बॉडी है, पार्टिकल नहीं है, उसमें पार्टिकल के लिखा लिया गया है, तो मैं पार्टिकल लेके बता रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं पार्टिकल है, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पार्टिकल है। तो स्टूडेंट ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे खींचता है अपनी तरफ, या ये कहेंगे ये इसकी तरफ खींचता है, आपस में दूसरे को ये खींच के रखते हैं।
पार्टिकल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस बड़े पेन की नहीं, पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तभी तो स्टूडेंट यहाँ जो पार्टिकल जुड़ा होगा, यहाँ पर बहुत बारीक सा पार्टिकल यहाँ पे जुड़ा होगा, वो पार्टिकल इसके बराबर वाला पार्टिकल पकड़ के रखता है, तभी तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर मैं सैंड की बात करूँ, सैंड के पार्टिकल लूँ, तो क्या वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं? नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल अलग अलग होते हैं। तो इसके पार्टिकल भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकल जुड़े हुए हैं किस फोर्स से स्टूडेंट? अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से। तो पार्टिकल के बीच में क्या होता है स्टूडेंट? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, खींच के रखते हैं। स्टूडेंट आप एग्जांपल देख सकते हैं इसका, कटिंग वाटर विद वाटर नाइफ, सॉरी। आप एक इसमें एक चाकू लें और यहाँ से पानी को काटना स्टार्ट करें, आप यहाँ से काटेंगे, बाहर निकालेंगे चाकू, फिर से पानी जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? तो आंसर है कि यहाँ पर जो पानी आपने काटा था, वो उसके पार्टिकल इधर वाले पानी के पार्टिकल को अपनी तरफ तुरंत के तुरंत क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप तैरते हैं स्टूडेंट, ऐसे ऐसे तैरते हैं, ऐसे ऐसे तैरते हैं, पानी इधर भेजा, पानी इधर भेजा, इधर भेजा, इधर भेजा। अब जैसे पानी इधर भेज के आप आगे बढ़े, वो पीछे वाला पानी फिर से आपस में मिल जाता है, क्योंकि पानी के पार्टिकल या मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, ठीक है। इसके एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट, इंक वो वाटर में मिलाते हैं, तब क्या शो करता है वो कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल, स्मेल स्प्रेड हो जाती है सेकंडों में। आपकी मम्मी खाना बना रही है किचन में, कुछ अच्छी सी डिश बनाई है, उसकी स्मेल तुरंत आपके नोज तक पहुंच जाती है और आप तुरंत किचन में पहुंच जाते हैं। मम्मा से पूछते हैं मम्मी क्या बनाया है, मम्मी बोलती है पास्ता बनाया है, आप बोलते हैं दो, तो आपको क्या मिलता है? या तो आपको बहुत अच्छा करकरा रैपट मिलता है, या कुछ और मिलता है। अब आप बोल रहे हो कि नहीं हमें तो मम्मी दे देती है अगर पास्ता बनाती है, तो कुछ लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं स्टूडेंट। हम अब स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टूडेंट मैटर जो होता है बेसिकली एक सिंगल टाइप का नहीं होता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि हम देखते हैं वाटर भी मैटर से बना है, और लोहा का पार्टिकल, ये पार्टिकल सॉलिड है, ये भी पार्टिकल मैटर से बना है। गैस जो उड़ रही है वो भी पार्टिकल से बनी है। एग्जाम्पल्स के लिए आप मुझसे पूछने लगे कि सर बताइए इसमें कहाँ का पार्टिकल मूव कर रहे हैं, बताइए दिखाइए इसमें। तो स्टूडेंट ये सेपरेट, ये डिफरेंट टाइप का स्टेट है, इसमें कम मूव करते हैं। मैं बताता हूँ इसका रीजन आपको, क्यों कम कम मूव करते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है। गैस में ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो इसके रीजन हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर स्टूडेंट 3 स्टेट में होता है। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में स्टूडेंट आप पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में भी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिनका हम इस्तेमाल इन तीनों को पढ़ने में करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी के आपके इंडेक्स क्वेश्चन में भी दी हुई हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। स्टूडेंट अगर अब मैं इन 3 4 5 वर्ड को लूँ, कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब स्टूडेंट पता होगा आपको, कंप्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट प्रेस करना, दबाना, ऐसे दबाना, दोनों तरफ से दबाना। क्या होता है स्टूडेंट मतलब? कंप्रेस करना। सो अब मुझे बताइए स्टूडेंट, कंप्रेस कर सकते हैं हम इसको, कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो स्टूडेंट ये तो सॉलिड है कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट आपको। आप एक पन्नी ले, पॉलीथीन, उसमें पानी भरे और उसको कंप्रेस करके देखो, क्या वो कंप्रेस होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है। आप एक गुब्बारा ले, बैलून, उसमें गैस भरे, फूंक भरे, उसको आप कंप्रेस करें, पूछो अपने आप से क्या वो कंप्रेस हो जाती है? तो आंसर वो कंप्रेस हो जाती है। क्या स्टूडेंट ये मोबाइल कंप्रेस हो जाएगा? तो आंसर कंप्रेस नहीं होगा। हो सकता है कब? जब बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशराइज को किया जाए, तब ये कंप्रेस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, अभी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, सो हम कह सकते हैं स्पेस, हमें पता है स्टूडेंट सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं कम कंप्रेस होते हैं, जबकि लिक्विड पार्टिकल ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, गैसियस पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कंप्रेस करने से ऐसा क्या होता है? सो कंप्रेस करने से स्टूडेंट हमें पता है मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, सो उस स्पेस को हम कंप्रेस करके कम कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी रिड्यूस बाय कंप्रेस। क्या कर सकते हैं? स्पेस को कम कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ये पार्टिकल हैं, हमने इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट किया इसको प्लेट पे, तो बेसिकली ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे इधर इधर। यहाँ प्लेट आगे मान लो, तो ये सारे पार्टिकल अब यहाँ बच जाएंगे, तो जगह कम हो जाती है। स्पेस जो घेर रहे थे, इतना स्पेस घेर रहे थे, अब इन्होंने स्पेस कम घेरना स्टार्ट कर दिया, ये पार्टिकल थोड़ा सा पास पास आ गए। और पार्टिकल पास पास आने से स्टूडेंट क्या होता है, उनकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा पास पास होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। अब जब ज़्यादा दूर दूर वाले पार्टिकल को थोड़ा पास पास ले आएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे? तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे,
ठीक है जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपके घरों में सिलेंडर भरे होते हैं एलपीजी के स्टूडेंट, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, उसकी फॉर्म फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। स्टूडेंट गैस होती है तो लिक्विड क्यों लिख रहा है? तो आंसर है कि इस गैस को हम प्रेशराइज करते हैं, कंप्रेस करते हैं बहुत तेजी से, और किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस गैस को हम हाई प्रेशर कंप्रेस करके पार्टिकल के बीच का स्पेस कम करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनको सिलेंडर में भर देते हैं। किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। होती क्या है रियल में? गैस होती है। जैसे स्टूडेंट सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब क्या? जिसको हमने कंप्रेस कर रखा है, जिसको हमने पार्टिकल के बीच के स्पेस को जिसमें हमने बहुत कम कर रखा है, मतलब लिक्विड बना रखा है, और लिक्विड में कन्वर्ट करके स्टूडेंट हम उसको सिलेंडर में फिल कर लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, पार्टिकल के बीच के स्पेस को कम कर देना, ताकि उनकी स्टेट चेंज हो सके। ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट रिजिडिटी। स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं? इसको खींच रहे हैं, ये टूट जाए टूट जाए। स्टूडेंट ये टूट क्यों नहीं रही है? आप कहेंगे जोर से लगाइए। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ, इसी फोर्स से अगर मैं कागज को लूँ तो कागज फट जाएगा। अगर इसी फोर्स से मैं यहाँ जोर लगाऊं तो वो फट जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? सो आंसर है, ये ज़्यादा ताकत लगाता है मुझसे, जितना मैं इस पर फोर्स ताकत लगा रहा हूँ उसको तोड़ने में, उससे मुझसे ज़्यादा ताकत ये खुद लगा रहा है ना टूटने के लिए। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट रिजिडिटी। जब हम इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रजिस्ट, रजिस्ट मतलब स्टूडेंट विरोध करना। जब हम किसी सब्सटेंस में डिफॉर्मेशन ला रहे होते हैं, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि उसका शेप चेंज कर रहे हो, खींच के, तोड़ के, भींच के, या उसको दबा रहे हो, तो उस दबाने के हमारे दबाने को या हमारे शेप चेंज करने का जो विरोध करती है बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? उसकी रिजिडिटी बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट अब लोहे का पार्टिकल लें, उसको आप तोड़ नहीं सकते, लकड़ी के पार्टिकल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि लकड़ी के पार्टिकल में कम रिजिडिटी होती है, वो कम विरोध करता है, जबकि लोहे का पार्टिकल ज़्यादा विरोध करता है। तो लोहे के पार्टिकल की रिजिडिटी ज़्यादा है, लकड़ी के पार्टिकल की रिजिडिटी कम है, क्योंकि वो कम विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टूडेंट, डेंसिटी। स्टूडेंट डेंसिटी बोलते हैं गाढ़ेपन को। सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर गाढ़ापन जो होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। स्टूडेंट गाढ़ेपन से क्या मतलब है? आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक गिलास है, यहाँ दूसरा गिलास है, यहाँ तीसरा गिलास है। यहाँ पर स्टूडेंट ये 4-5 लोग रहते हैं इस घर में, गिलास में पार्टिकल, यहाँ पे थोड़े 10-15 पार्टिकल रहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, इतने बुरे भरे पड़े हैं कि आप यहाँ पे अब देखने की जगह नहीं, और पार्टिकल आने की जगह भी नहीं है। स्टूडेंट यहाँ देखिए, इसमें पार्टिकल कम है, तो आप कहेंगे ये इसमें छीड़ हो रही है, इसमें बहुत कम, भीड़ नहीं है इसमें, मतलब इसकी डेंसिटी कम है, इसमें कम गाढ़ापन है। इसमें पार्टिकल पास पास हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। स्टूडेंट इसमें पार्टिकल बहुत पास पास हैं, पास पास हैं, तो इसके पार्टिकल आपस में फोर्स भी लगा रहे होंगे, और इसके पार्टिकल पास पास हैं, तो स्टूडेंट ये सॉलिड है। क्या है ये स्टूडेंट? सॉलिड है, क्योंकि इसके पार्टिकल इसमें पास पास हैं, बहुत पास पास टाइटली पैक्ड हैं। तो जिसमें जितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड पार्टिकल होते हैं, मतलब जितने ज़्यादा पास पास पार्टिकल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसकी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को? डेंसिटी बोलते हैं उसकी। क्लियर स्टूडेंट? अब डेंसिटी के बारे में स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और वॉल्यूम मतलब कितनी सी जगह में हुआ है। जैसे मैं बात करूं, 1 kg मास है आपके पास और आपने इसमें रखा, ठीक है, या 5 kg मास है आपके पास पहले आपकी जगह इतनी सी थी, 1 kg मान लेते हैं, चलो पहले बता देता हूँ, और अब की बार आपने इतनी जगह मान ली, और अब की बार आपने इतनी जगह मान ली, यहाँ भी 1 kg, यहाँ भी 1 kg, यहाँ भी 1 kg। बताइए स्टूडेंट कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो जहाँ पर वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कहाँ पर है? इतनी सी जगह में 1 किलो, थोड़ी ज़्यादा सी जगह में 1 किलो, और ज़्यादा की जगह में 1 किलो, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे भी कम। क्लियर स्टूडेंट ये वाली चीज़? तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होती है। जहां पार्टिकल पास पास होते हैं वहां पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहां पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं वहां पे डेंसिटी कम होती है। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? स्टूडेंट ये एनर्जी के बारे में आप पहले पढ़े नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। जैसे स्टूडेंट मैंने फोर्स लगाया, मैंने इस पर ताकत दी, उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट क्या इस पास स्पीड है या नहीं? तो आंसर इसके पास स्पीड है, इसके पास स्पीड होने के कारण ये चलने लगा। स्टूडेंट कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के मूव नहीं कर सकती। हमने इसको एनर्जी दी और ये मूव करने लगा,
इसके पास स्पीड आ गई, इस स्पीड के कारण इसके पास कौन सी एनर्जी है? तो आंसर है स्पीड के कारण जो एनर्जी होती है, या मोशन, जो मोशन कर रहा है, इस मोशन के कारण जो एनर्जी होती है स्टूडेंट, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इफ द एनर्जी ऑफ ए मैटर विच इज ड्यू टू मोशन, किसी भी मैटर के पास अगर एनर्जी मोशन के कारण है, मूव करने, चलने के कारण है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टू द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी पार्टिकल के मोशन के कारण आती है, रखे हुए पे नहीं आएगी, चलने पे आएगी, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट इस लेक्चर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो स्टूडेंट एग्जाम में आपके आता ही आता है बहुत बार। ठीक है तो स्टडी करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिखी है, जिस जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, जिस जिस प्रॉपर्टी के आधार पर हम डिफरेंस बताएंगे कि सोनू अच्छा पढ़ता है कि मोनू अच्छा पढ़ता है, सोनू अच्छा खेलता है कि मोनू अच्छा खेलता है। ठीक है, सोनू ज़्यादा शरारत करता है कि मोनू ज़्यादा शरारत करता है। तो प्रॉपर्टी और उनके डिफरेंस हम देखेंगे। यहाँ हमने सॉलिड लिख लिया, यहाँ लिक्विड लिख लिया, गैस लिख लिया। हम स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, वॉल्यूम। स्टूडेंट सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, जहाँ पे रखा है वहीं पे रखा है। क्या फैल रहा है? कहीं पे नहीं फैल रहा है। स्टूडेंट लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम भी स्टूडेंट फिक्स होता है। आपने गिलास में रखा है 1 किलो, तो आपने 1 किलो ही रखा रहेगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। 1 लीटर रखा है तो 1 लीटर ही रहेगा, ज़्यादा या कम नहीं होगा। ठीक है जी स्टूडेंट। गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। आपने जैसे एक रूम में रखी गैस, थोड़ी सी फिर स्प्रे की, वो पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। जहाँ पे रखे वहीं नहीं रुकेगी, फैल जाएगी पूरे रूम में। गैस में पार्टी आप क्या करेंगे, गिलास में रखें गैस भर के, वो निकल जाएगी। गुब्बारा आपके पास होता है, जैसे आप खोलेंगे तो फैल जाती है, वो निकल रहती है क्या उसके अंदर? नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट शेप। शेप मतलब साइज, उसका जो किस तरह की शेप है उसकी। ठीक है, तो सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड अगर इस शेप में है, पैन के शेप में, तो पैन के शेप में रहेगा रखा हुआ। जबकि लिक्विड को जिस शेप में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आपने पानी को, एक जग में पानी डाला तो गोल शेप ले लेगा, अगर आपने थाली में पानी डाला तो वो शेप ले लेगा, आपने गुब्बारे में डाल दिया तो वो शेप ले लेगा। उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जिसमें उसको रखा है। ठीक है स्टूडेंट। गैस देखते हैं स्टूडेंट। गैस हैव नॉट फिक्स्ड शेप। गैस को भी बताया आपको मैंने, गैस को आप पन्नी में भरोगे तो पन्नी की शेप ले लेगा, गैस को अगर गुब्बारे में भरोगे तो गुब्बारे की शेप ले लेगा। गैस को अगर किसी जैसे आपने खेलने वाला देखा गुड्डा, जिस पे आप कूदते हैं, शादियों में देखा गुड्डा, जो गुड्डा होता है उसमें हवा भरी जाती है, ऊपर से कूदते हैं, उसमें भरेंगे तो उसकी शेप ले लेगा गैस। तो गैस किसी भी तरह में, जब टायर ट्यूब में भरते हैं स्टूडेंट, ट्यूब में, तो ट्यूब की शेप ले लेता है वो। तो गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जबकि सॉलिड का फिक्स शेप होता है। अगर वो ये पेन बना हुआ तो पेन का शेप रहेगा, अगर वो मोबाइल का शेप बना हुआ है तो स्टूडेंट मोबाइल का शेप रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट डेंसिटी की। डेंसिटी के बारे में आपको मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी मतलब जिसके पार्टिकल पास पास हो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसके पार्टिकल दूर दूर हो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो सॉलिड हैज वेरी हाई डेंसिटी। स्टूडेंट सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट। लिक्विड हैव लो डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी लो होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट ये सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास हैं, गिन के हैं, या थोड़े से दूर दूर है तो ये लिक्विड बोल सकते हैं इसको। इसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं तो थोड़ा सा फोर्स में कम लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट गैसेस हैव नो डेंसिटी। स्टूडेंट गैसेस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, वेरी वेरी लेस होती है। हम बोल सकते हैं गैस की डेंसिटी होती ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट गैस के पार्टिकल आप अगर 100 ग्राम भी ली, आपने 10 ग्राम भी ली, तो पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो कहाँ दिखाई देंगे आपको? घन के एक वहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इस तरह से दिखाई देते हैं। डेंसिटी कहाँ है? अंदर कोई गाढ़ापन नहीं है। तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसलिए उनके पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। इसलिए उनके पार्टिकल क्या करते रहते हैं? हमेशा दूर दूर मूव करते रहते हैं। और जब इनके पार्टिकल दूर दूर मूव करते रहेंगे, तो पार्टिकल अगर मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो उनके पास कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इनकी डेंसिटी नहीं होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, दैट इज रिजिडिटी। स्टूडेंट रिजिडिटी के बारे में आपको बता चुका हूँ। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी डिफॉर्मेशन को, शेप चेंज करने को रोकने की क्षमता, कि हम शेप नहीं चेंज कराएंगे। सॉलिड आर हाईली रिजिड। सॉलिड की हम शेप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, सॉलिड हाईली रिजिड होते हैं। लिक्विड आर लेस रिजिड। लिक्विड बहुत कम रिजिड होते हैं,
बहुत कम का मतलब लेस, कम होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, वो हो जाते हैं लेकिन कम होते हैं। जबकि स्टूडेंट गैसेस आर नॉट रिजिड, गैसेस रिजिड होती ही नहीं है, उनको चाहे किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर लो, किसी भी शेप में। आप गुब्बारे को तोड़ मरोड़ कर किस शेप में बना लेते हैं, देखा आपने, ककड़ी टाइप की, आप गुब्बारा गोल टाइप का बना लेते हैं, एप्पल टाइप, किसी भी टाइप का बना सकते हैं स्टूडेंट। किसको? गैसेस के भरे गुब्बारे, क्योंकि गैस का कोई रिजिडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट स्पेस के बारे में, कि पार्टिकल के बीच में किसके स्पेस ज़्यादा होता है, किसके स्पेस कम होता है। तो स्टूडेंट जितनी अभी बेस्ट मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है, मतलब उनके बीच में फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया, पहले पेपर बताया, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, बहुत कम स्पेस होता है। मीन्स क्या होता है, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, लेकिन स्पेस सॉलिड से कम होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेस अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए सॉलिड से कम, थोड़ा सा कम अट्रैक्शन फोर्स होता है स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है, और फोर्स भी, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। फोर्स कम लगेगा स्टूडेंट, इस पे फोर्स कम लगा के रखेगा ये, अगर ये पेन इस पे फोर्स कम लगा के रखेगा तो निकल के नहीं भाग जाएगा ये, तो दूर दूर चले जाएंगे पार्टिकल, ऐसे ही होता है। लिक्विड फोर्स कम लगाता है तो थोड़ा दूर चले जाते हैं, ये बहुत तेजी से फोर्स लगाता है तो ये जाने नहीं देता है पार्टिकल को। जबकि स्टूडेंट गैसेस के पार्टिकल के बीच में बहुत कम फोर्स लगता है तो पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जबकि स्टूडेंट यहाँ के पार्टिकल थोड़े से पास पास होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं। जबकि यहाँ पे तो स्टूडेंट बहुत बहुत पास होते हैं, बहुत पास, क्योंकि यहाँ तो इतना अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि पार्टिकल को दूर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। स्पेस इनके बीच में ना के बराबर होता है, थोड़ा सा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है स्पेस। यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होती है, कम होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मैंने बताया था जिसके पार्टिकल कंटिन्यूसली तेजी से मूव करते रहते हैं उसके पार्टिकल के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल तो एक जगह पैक्ड होते हैं टाइटली, एक जगह जुड़े होते हैं फोर्स से, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, बहुत कम होती है, लेस एनर्जी, क्योंकि इसके पार्टिकल काइनेटिक, इसके पार्टिकल बहुत जोर जोर से मूव नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट लार्ज एनर्जी, इसके पास लार्ज एनर्जी होती है, लिक्विड के पास लार्ज एनर्जी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल मूव कर सकते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसके पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल तो हमेशा ही मूव करते रहते हैं, द पार्टिकल ऑफ गैसेस कंटिन्यूसली मूविंग ऑलवेज, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। स्टूडेंट फ्लूइडिटी बोलते हैं बहने की क्षमता को, फ्लो करना। बताइए स्टूडेंट, आप यहाँ से पानी डालते हैं, पानी बह जाएगा, या यहाँ पे लिक्विड सॉलिड डालते हैं, लोहे का पार्ट डालते हैं कुछ, वो बह जाएगा, या गैसेज डालते हैं वो फ्लो कर जाएगी। तो आंसर है सॉलिड, अगर कुछ यहाँ पे रखते हैं तो वो यही रखा रहेगा। आप थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं, यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आ जाएगा, और गैसेज आपने डाल दी तो वो चारों तरफ से डायरेक्शन फ्लो हो जाएगी। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सॉलिड कभी फ्लो नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। आपको पता है अच्छे से, पानी बिखेर देते हैं आप तो मम्मा आपको डांटती होगी, देखा होगा आपने, ठीक है। जबकि गैसेस तो स्टूडेंट जैसे ही आपने गुब्बारा फोड़ा पता नहीं कहाँ फैल गई, गैसेस कहाँ बह जा फ्लो कर जाती है, जैसे एयर फ्लो करती रहती है हमेशा, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने की क्षमता। हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जबकि लिक्विड को कंप्रेसिव कर सकते हैं, लिक्विड आर कंप्रेसिबल। और गैसेज तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा फोर्स लगाओ आसानी से दब जाती है। गैसेज जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उनको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। वी कैन कंप्रेस इजीली बाई टू द गैसेज, जबकि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को कर सकते हैं थोड़ा सा, एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड गैस से कम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट इसके, जैसे आयरन लोहे के पीस होते हैं, लकड़ी होती है, स्टोन होती है, ये सब प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, ठीक है। अब जैसे वाटर होता है, ऑयल होता है, मिल्क होता है, ये सब फ्लो करने वाली चीज़ें हैं, तो ये सब लिक्विड में आती हैं। जैसे एयर होती है, परफ्यूम्स होता है, स्मेल होती है, ये फ्लो करती हैं बहुत तेज़ी से बहुत दूर तक, तो ये सब किस में आती हैं, गैसेस में आती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। इस वीडियो का हम लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज डिफ्यूजन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन।
स्टूडेंट आपके कुकर से जो सीटी बजी है, उससे जो गैस निकली है स्वादिष्ट भोजन की, उस बेसिकली वो स्मेल कैसे आ रही है आपके पास तक, उसके फ्लो करने को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विद ईच अदर। स्टूडेंट दो चार सब्सटेंस, जैसे वहाँ से किचन से आपके स्मेल आती है बहुत सारी अच्छी अच्छी सी, तो वो एयर में मिक्स होकर आपके नोज तक आती है। इनका जो मिक्स हो जाना स्टूडेंट रैंडमली मोशन करके, जैसे हमने वाटर लिया था, जैसे स्टूडेंट इस गिलास में हमने वाटर लिया था, इसमें हमने क्या डाल दिया, इंक डाल दी, एक कलर डाल दिया, तो आप देखते हैं वो ऐसे ऐसे मोशन कर करके वो क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी मोशन करते रहते हैं, आप देखना कभी, तो मिक्स हो जाता है। इस मिक्स होने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिफ्यूजन बोलते हैं। द डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। हमने एक इंक सब्सटेंस लिया, एक वाटर सब्सटेंस लिया, दो सब्सटेंस हमने लिए और उनको ईच अदर मिला दिया, किससे, रैंडम मोशन के कारण। हमने नहीं मिला, अपने आप मिले हैं, वो रैंडम मोशन के कारण वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। और उनके पार्टिकल की बात करें, उनके पार्टिकल रैंडम मोशन के कारण क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल ऑफ मैटर मिक्स हो जाते हैं रैंडम मोशन के कारण, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्प्रेड हो जाना चारों तरफ, इंक विद वाटर, वाटर को इंक में मिला देना, ये किसके एग्जांपल है स्टूडेंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। स्टूडेंट इनको पढ़ के बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं, और जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो सब इन्हीं से हो जाएंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर टॉपिक में किसी में भी कोई डाउट है स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।